Assalamualaikum students. Today we will start our second lecture of the biodiversity and the classification. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कल जो है वो अपना किया था। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में हम आर्किया के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आर्किया जो है वो क्या चीज़ है और आर्किया कैसे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स रखता है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया एंड द यूकेरिया। तो अगर हम इसके अंदर बच्चे देखें तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स आर्किया के बताते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आर्किया बैक्टीरिया और यूकेरिया से डिफरेंट है। सबसे पहले हम इनकी सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो अगर हम आर्किया की सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इसके अंदर आप देखें कि क्या है कि इसमें लिपिड्स जो है वो मौजूद हैं, ईथर लिंकेज मौजूद है और जो हमारे पास लिपिड लिंकेज मौजूद है चेन वो ब्रांच्ड है, ठीक है। और साथ ही ग्लाइसरोल और फैटी एसिड चेन्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि जो है सेल मेम्ब्रेन जो है इसी वजह से मोर रेजिस्टेंट होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कंडीशंस। अब आप ये देखें, अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि लिपिड की जो लेयर्स हैं ना वो कैसी हैं। फॉस्फोलिपिड्स ये ब्रांच्ड है किसके अंदर, आर्किया में। जबकि बैक्टीरिया या यूकेरिया की अगर हम नीचे कंपैरिजन में देखें तो उसकी जो चेन्स हैं वो ब्रांच नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर ईथर लिंकेज मौजूद है। ईथर लिंकेज के अलावा इसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जो है मौजूद है और इसी वजह से ये ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट पावर रखती है एज़ कम्पेयर टू द यूकेरिया या बैक्टीरिया की। तो अगर हम बैक्टीरिया की या यूकेरिया की देखें सेल मेम्ब्रेन तो उनमें भी लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स भी हैं, ग्लाइसरोल भी हैं, लेकिन उसके अंदर ईथर लिंकेज नहीं है बल्कि एस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट। और फैटी एसिड चेन्स हैं ये भी अनब्रांच्ड हैं। ये देखें ये कैसी है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट इसके अंदर फिर आ जाता है सेल वॉल कंपोजिशन। तो सेल वॉल कंपोजिशन को अगर देखें तो सेल वॉल जो है आर्किया की वो डिफरेंट है और यूकेरिया की जो है वो या बैक्टीरिया की डिफरेंट है। तो सेल वॉल जो है आर्किया की उसके अंदर सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर डिस्टिंक्ट टाइप की यानी बिल्कुल मुनफरिद तरह की पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और कुछ आर्किया में सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, वरना आर्किया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। जबकि अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल को देखें तो उसका जो मेन है कंटेंट वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है और इसके अलावा अमाइनो एसिड और शुगर के पॉलीमर मौजूद है जो कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और आर्किया में सेल वॉल अगर प्रेजेंट हो और आर्किया यूक्रिया में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो यूक्रिया में सिर्फ प्लांट्स हैं और फंजाई जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की। अब हम देखते हैं बच्चे क्या चीज़, जेनेटिक डिफरेंस, ठीक है। तो जेनेटिक डिफरेंस को देखें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जेनेटिक डिफरेंस में आर्किया जो थे कुछ सेवरल जेनेटिक सीक्वेंसेस और रेगुलेटरी फीचर्स थे जो कि यूकेरियोट से ज़्यादा रिजेंबल करते थे। जो हमने एक डायग्राम एवोल्यूशनरी ट्री बनाया था जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है वो बिल्कुल सेपरेट लाइन में है और आर्किया और यूकेरिया एक ही लाइन में। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों के आर्किया के और यूकेरिया के जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं यानी जेनेटिक फीचर्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, वो क्लोजर है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया के। अब हम आते हैं किसकी तरफ वाला, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में हम देखें तो आर्किया जो है यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। इसके अंदर जो मैथोजेनेसिस का प्रोसेस होता है यानी मीथेन बनती है जो कि बैक्टीरिया या यूकेरिया में नहीं होता। इसके अलावा बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है और फर्मेंटेशन है। उसके बरक्स यूकेरिया में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेल रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्लांट और एल्गी में होते हैं और इसके अलावा फर्मेंटेशन के डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस भी मौजूद हैं। अगर हम आर्किया की सिग्निफिकेंस को देखें तो ये जो है बहुत ही हाई एसिडिक और अल्कलिनिटी जो है ना मीडियम में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और जो कि हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं या तो एसिडिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं, तो उन यानी आर्किया हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो डीएनए की जो एंजाइम्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के वो भी हम आर्किया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। और इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं कब भला, हाई
टेम्परेचर्स पे और अलाउ द रैपिड क्लोनिंग ऑफ द डीएनए इन द लेबोरेटरी। इसी तरह मैथोजन जो आर्कियंस हैं, यानी जो मैथोजन जिसमें मीथेन बनती है, उनके अंदर जो वाइटल पार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का, यानी वो क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तौर पे इस्तेमाल की जाते हैं। यानी जब सीवेज प्रोसेस किया जाता है उसके अंदर मेथोजन जो आर्कियंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। यानी जो मैथोजन आर्कियंस हैं वो जब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाते हैं तो वो मीथेन गैस बनती है और इसके अलावा जो है वो बायोगैस बनती है, और ये एनएरोबिक डाइजेशन जो है वो भी करते हैं। आर्कियन जो है इसी तरह से डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ भी किए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, और डिफरेंट माइनिंग प्रोसेसेस में इनको हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें बच्चे, तो डिफरेंट जो है ना मेजर ग्रुप्स है किसके, आर्किया के। तो मेजर ग्रुप्स आर्किया के में इंक्लूड है मैथोजेंस यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, आर्कियंस यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कियंस यानी मेटाबॉलिक पाथवे में मीथेन पैदा होगी। इसके अलावा हेलो बैक्टीरिया जो कि सेलाइन एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर थर्मोकोकाई हैं जो कि हॉट एनवायरमेंट, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हॉट एनवायरनमेंट पे रह सकते हैं। और टोरोमार्कियोटा ये जो है नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर जो इंटेस्टाइनल गैस है वो भी मैथोजेंस के मेटाबॉलिक की वजह से पैदा होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आराम से समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।